गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज मैं 11th का इंट्रोडक्शन क्लास लेने जा रहा हूं। कोरोना काल में जो स्टूडेंट 2020 की माध्यमिक परीक्षा यानी मैट्रिक की परीक्षा पास कर गए हैं, उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है। सोचनीय विषय है, चिंता का विषय है कि वे 11 का क्लास कैसे पढ़ेंगे। ऐसे ही वे 12 में चले जाएंगे, उनका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। वे कंपटीशन की दुनिया में कैसे फाइट करेंगे, वे काफ़ी पिछड़ जाएंगे। इसके लिए जो है से मैं क्लास ला रहा हूँ, इंट्रोडक्शन क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, जिसे आप लोग जो है अधिक से अधिक भरपाई करेंगे। आपकी कमी को जो है से भरपाई हम करेंगे। इसे शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, अंत तक बना हुआ रहिए। प्रत्येक चैप्टर को, अधिक से अधिक चैप्टर को जो है से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और पूरा वीडियो देखिए। आखिर कोरोना काल में आप क्या कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे होंगे, इसलिए पढ़ाई पर ही लगे हुए रहिए। पढ़ाई पर लगे हुए रहिएगा तो अधिक से अधिक आपका भरपाई जो है से हो जाएगा। जो कमी है उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैं जो है से सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। 11th में जो है 11th क्लास में मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसमें जो है से देखिए, सबसे पहले जो है से सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत है। यानी समुच्चय के बारे में आप जो है से हो सकता है नीचे के क्लास में पढ़े होंगे। पहले तो 9th क्लास में पढ़ने के लिए रहता था। तो समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय में जो है बहुत प्रकार का जो समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय है, तो समान समुच्चय है, तो उप समुच्चय है, बहुत सा समुच्चय है। उसके बारे में कुछ जानकारी आपको हो सकता है। देखिए, दूसरा जो चैप्टर है वह है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। संबंध और फलन है। तीसरा चैप्टर जो है वह है त्रिगोनोमेट्री। त्रिगोनोमेट्री आप जो है से मैट्रिक में भी जो है मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो है से उससे हायर सिलेबस रहेगा, उससे जो है से कठिन जो है से प्रश्न इसमें रहेंगे। तीसरा जो है आपको चौथा नंबर पर हम लिखे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत, जो बिल्कुल आपसे जो है इससे आप अनभिज्ञ हैं। यह आपके लिए नया है। इसमें कैसे प्रॉब्लम बनाया जाता है, हम बहुत इजी वे में जो है से प्रॉब्लम को बनाएंगे। आपको जो है से समझना है और वीडियो को जो है से शुरू से अंत तक देखना है। चूँकि मैथमेटिक्स है, ऐसे समझ में नहीं आएगा कि हिंदी है तो कहानी जैसा पढ़ लिए। मैथमेटिक्स में प्रत्येक चीज़ को देखना पड़ता है और बहुत इजी वे से जो है से हम उसको बताने का पूरा प्रयास जो है से करेंगे। फिर इसके बाद जो है से कॉम्प्लेक्स नंबर है सम्मिश्र राशि। सम्मिश्र राशि में आपको पढ़ने के लिए है, कोई बुक जो है से इस चैप्टर को कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिख करके और इसके बाद इमेजिनरी क्वांटिटी लिखता है। तो इमेजिनरी क्वांटिटी भी लिखा जा सकता है, यानी काल्पनिक राशि। काल्पनिक राशि का मतलब सम्मिश्र राशि। इसमें थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं क्या पढ़ने के लिए है। अभी तक आपको जो है से मैट्रिक में यही पढ़ाया गया होगा कि जैसे -4 है, अब -4 का अंडर रूट है, तो -4 का अंडर रूट है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए कि माइनस में है तो माइनस का वर्गमूल नहीं निकलेगा। इस चैप्टर में बताने की कोशिश किया गया है, बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है से रियल तो वर्गमूल उसका नहीं निकलेगा, लेकिन काल्पनिक वर्गमूल उसका हो सकता है। तो -1 के वर्गमूल को जो है से आई कहा गया है, यानी कल्पना किया गया है, इमेजिन किया गया है, इसलिए जो है से उसको कॉम्प्लेक्स नंबर नाम दिया गया है। जैसे -1 के वर्गमूल को आई कहा गया है। अब देखिए, इसके बाद जो है से लीनियर इनइक्वलिटीज है। लीनियर इनइक्वलिटीज है, इसका मतलब है कि रेखीय असमीकाएँ हैं। असमीकाएँ जो है तो असमीकाएँ में आपको जो है से ऐसा है, जैसे मान लिया कि x + y = 5 है, तो x + y = अगर 5 है तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन, यानी समीकरण ही है। लेकिन यही जो है से ऐसे अगर लिख दिया जाए कि x + y > 5, या मान लिया कि लिख दिया जाए कि x + y << 5 लिख दिया जाए, या > 5 लिख दिया जाए,
या लेस देन एंड इक्वल टू 5 लिख दिया जाए, मतलब इसको नहीं लिखा जाए, तो यह तो आपका इक्वेशन है, इसको इक्वेशन कहते हैं। x + y = 5 है, तो यह आपका इक्वेशन है। बट x + y इज ग्रेटर देन 5 है, या ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, या लेस देन एंड इक्वल टू 5 है, तो यह जो है से आपका क्या है, यह इनइक्वलिटीज है। इनइक्वलिटीज का मतलब हो गया असमीकाएँ। असमीकाएँ का मतलब हो गया कि इक्वेशन नहीं है। जैसे मान लिया कि कोई कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 2, तो यह क्या है, यह समीकरण नहीं है, यह आपका इनइक्वलिटीज है। तो इस चैप्टर में जो है से इसका अध्ययन करना है, लीनियर इनइक्वलिटीज में। फिर इसके बाद जो है से अगला चैप्टर का हम नाम रखे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसका नाम दिए हैं। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, तो उसका जो है उसको कहते हैं क्रमचय और संचय। तो क्रमचय और संचय है, तो इसमें जो है से पढ़ने के लिए है कि जैसे मान लिया कि क्रमचय या संचय में क्या पढ़िएगा कि जैसे मान लिया कि यहाँ से जो है से पटना आप मान लिया कि 2 तरीक़ा से जा सकते हैं, 2 रास्ता से जा सकते हैं। आप पटना से जो है से मान लिया कि और कहीं ले लीजिए कि पटना से मुजफ्फरपुर 3 रास्ता से जा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, इसका जो है से हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे पढ़ने के लिए रहेगा। मान लिया कि यहाँ ये पटना है, इसके बाद जो है से यहाँ हम क्या ले लें, पटना, यहाँ ले लीजिए कि बिहटा है, यहाँ ले लीजिए कि जहानाबाद है। तो देखिए पटना से बिहटा जो है से 2 रास्ता से हम जा सकते हैं, मान लिया। अब बिहटा से जहानाबाद जो है से 3 रास्ता से हम जा सकते हैं। पटना से बिहटा 2 रास्ता से जा सकते हैं, और बिहटा से जहानाबाद जो है से 3 तरीक़ा से हम जा सकते हैं। तो बताइए पटना से जहानाबाद कितना तरीक़ा से जा सकते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है से परमुटेशन यानी कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा। तो अब आप सोच के देखिए कि इसका जो है से क्या होगा आंसर। तो देखिए हो से आप क्या जोड़ दिए, 3 2 5 जोड़ दिए, क्या गलत है? 3 2 5 अगर जोड़े हैं तो गलत है। देखिए पटना से जहानाबाद हम कई तरीक़ा से जा सकते हैं। पटना से बिहटा 2 तरीक़ा से जा सकते हैं, 2 रास्ता से, देखिए ये है और ये है। और बिहटा से जहानाबाद 3 तरीक़ा से जा सकते हैं, 3 रास्ता से, 1 2 3 है। तो देखिए पटना से जहानाबाद कितना रास्ता से जा सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 रास्ता से जा सकते हैं। पटना से जो है जहानाबाद जो है से 6 तरीक़ा से जा सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है से पढ़ने के लिए रहता है। और कुछ है, जैसे मान लिया कि आपके पास जो है से क्या है कि कुछ बुक है, अलजबरा का बुक है, अलजबरा का बुक है, त्रिगोनोमेट्री का बुक है, और क्या बुक है, अलजबरा है, त्रिगोनोमेट्री है, और इसके बाद जो है से मान लिया कि कैलकुलस का बुक है, सी है। तो किसी अलमीरा में इसको अगर सजाना है तो इस बुक को हम कितना तरीक़ा से सजा सकते हैं। तो कितना तरीक़ा से सजा सकते हैं, तो देखिए मान लिया कि कोई कहेगा कि नहीं पहले अलजबरा रखेंगे, तब त्रिगोनोमेट्री रखेंगे, इसके बाद जो है से कैलकुलस रखेंगे। कोई कहेगा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं रखेंगे, पहले अलजबरा रखेंगे और फिर कैलकुलस रखेंगे, तब त्रिगोनोमेट्री रखेंगे। अब इसके बाद फिर जो है से कोई कहेगा कि नहीं नहीं ऐसे हम नहीं रखेंगे, पहले त्रिकोणमिति रखेंगे, उसके बाद अलजबरा रखेंगे और फिर कैलकुलस रखेंगे। फिर कोई कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं रखेंगे, पहले त्रिकोणमिति रखेंगे, फिर कैलकुलस रखेंगे, इसके बाद जो है से अलजबरा रखेंगे। फिर कोई आया कह रहा है कि नहीं ऐसे हम नहीं सजाएंगे, पहले जो है से कैलकुलस रखेंगे और उसके बाद अलजबरा रखेंगे, अब तब त्रिकोणमिति रखेंगे। फिर कोई कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसे हम नहीं सजाएंगे, पहले जो है से कैलकुलस रखेंगे, उसके बाद त्रिकोणमिति का बुक रखेंगे, उसके बाद अलजबरा रखेंगे। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 तरीक़ा से जो है से इसको सजाया जा सकता है अलमीरा पर। तो यह जो है से पढ़ने के लिए आपका है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में ये सब बात जो है से पढ़ने के लिए है, जिसको हम इजी वे में बारीकी से तब समझाएंगे और इसको आपको जो है से समझना है। और मैथ ऐसा चीज़ है
कि जिसको आप शुरू से अंत तक नहीं बने हुए रहिएगा, प्रत्येक पॉइंट पर बारीकी से ध्यान नहीं दीजिएगा, तो आप नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि मैथ है। और ऐसे भी कोरोना काल में इधर उधर जो आप घूम रहे हैं, तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसका भरपूर आप फ़ायदा उठाइए कि अगर क्लास कोई दे रहा है, मैं क्लास दे रहा हूँ, तो इसको क्यों नहीं जो है से आधा घंटा का दूँ या 1 घंटा का दूँ, तो 1 घंटा रुक करके इसको समझ लिया जाए। और आगे जो है से बुक जो है से NCERT का बुक ले लीजिएगा, और उसके बाद जो है से आप बना सकते हैं, और हम यहाँ बताएंगे जो बहुत ईजी वे में बताएंगे। ऐसे 11 जो है से अब बोर्ड में जो है से सिर्फ 12 से जो है से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 12 से क्वेश्चन पूछने के कारण जो है से बहुत से स्टूडेंट जो है से 11 पढ़ते ही नहीं हैं। अगर 11 नहीं पढ़ेंगे तो इसके बाद कंपटीशन वे कैसे फाइट करेंगे? कंपटीशन की दुनिया में वे पिछड़ जाएंगे। वे जो है से किसी भी कंपटीशन में उनका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा? यह जो है से सोचनीय विषय है। इसलिए 11 को पढ़ना ही पढ़ना होगा। 11 कोई पढ़ा पहले जो है जब हम लोग पढ़ते थे तो 11 12 दोनों का सिलेबस जो है से पूछा जाता था, बोर्ड में दोनों का सिलेबस पूछा जाता था। लेकिन अभी जो है से 11 हटा दिया है और सिर्फ 12 का छोटा सिलेबस जो है से पूछ रहा है। तो पास तो कर जाइएगा, लेकिन कंपटीशन में तो आपको उतरना ही उतरना है। कंपटीशन आप कैसे जो है से फाइट कीजिएगा। और यहाँ अभी जो है आपके लिए तो काफ़ी दिक्कत ये है कि कोरोना काल आ गया है। ये कोरोना में पूरा 11 ही चौपट हो गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? यह इसीलिए जो है से मैं जो क्लास दे रहा हूँ, यह भरपाई करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। और इसे जो है से आप ध्यान से जो है से सुने और शुरू से अंत तक वीडियो पर बना रहें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब वगैरह भी करें। तो देखिए आगे जो है से हम क्या बता रहे, यहाँ तक बताए थे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। 8 में हम दिए हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का मतलब होता है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय में जो है से आपको क्या पढ़ना है सबसे पहले सीख लीजिए। जैसे मान लिया कि a + b का दी होल स्क्वायर जो है से आपको याद है कि a + b का दी होल स्क्वायर जो है से a² + 2ab + b² आपको याद होगा। ठीक बात है, आपको याद है। a + b का अगर दी होल क्यूब हम बोलें, a + b का दी होल क्यूब बोलें, तो इसके बाद है a³ है प्लस क्या है 3a² है प्लस 3ab² है और प्लस क्या है b³ है। ये भी आपको याद है। मान लिया कि अगर हम a + b का दी होल 10 अगर बोल दे तो आप जो है से फील्ड छोड़ के भाग जाइएगा, आपसे नहीं होगा। जबकि मैं इसको एक लाइन में लिखने जा रहा हूँ। तो देखिए जैसे मान लिया कि a + b है, a + b है, तो a + b का दी होल क्यूब तो मैक्सिमम सब लड़का याद रखता है। मैट्रिक तक लड़के जो है या उच्चतर कक्षा के भी लड़के a + b का दी होल स्क्वायर तो प्रत्येक लड़का याद रखता है। a + b का दी होल क्यूब भी a³ + 3a² b + 3ab² + b³ ये भी याद रखता है। लेकिन a + b का दी होल मान लिया कि बहुत बड़ा बड़ा राशि आ जाए, मान लिया 5 आ जाए, तो इसमें जो है से अधिकांशतः माने कम नॉलेज वाले जो है से गड़बड़ा जाएंगे। ढेर टीचरों गड़बड़ा जाते हैं कि a + b का दी होल 5 बोल दीजिए या 10 बोल दीजिए, तब तो फील्डे छोड़ के निकल जाएंगे। इसके बाद नहीं होगा तो कह देंगे कि ऐसे बाबू कर लेना, a + b का दी होल स्क्वायर निकाल लेना और a + b का दी होल क्यूब निकाल लेना, दोनों को गुना कर लेना। पता आपको चलेगा कि आपका काफ़ी स्पेस जो है से क्या हो गया, खपत हो गया, काफ़ी टाइम किल हो गया। फिर भी आप सही निकाले या ना निकाले, गुना करने में भी आपको गलत हो गया। देखिए हम जो है से इसको एक लाइन में ही लिख रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो है a + b का दी होल स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर है तो देखिए इसमें पद कैगो आया, 1 2 3 पद आया। जब दी होल क्यूब है तो 1 2 3 4 पद आया। तो दी होल 5 है तो आपको क्लियर है कि यह 6 पद आएगा। इसमें टर्म्स जो आएगा वह 6 टर्म्स होगा। अब देखिए a + b का जब दी होल स्क्वायर कर रहे थे तो शुरू में a² आ रहा था और लास्ट में क्या आ रहा था, b² आ रहा था। तो a + b का दी होल क्यूब किए तो शुरू में a³ आ रहा था, लास्ट में b³ आ रहा था। a + b का दी होल 5 करेंगे तो इतना तो क्लियर है कि शुरू में a5 आएगा
इसके बाद लास्ट में जो आएगा वह क्या आएगा, लास्ट में b पर पावर 5 आएगा। ये क्लियर है। और टोटल पद कैठो होगा, तो यह चूंकि 5 है तो 5 है तो यहाँ पर 6 पद आपको होगा। चूँकि देखिए दी होल स्क्वायर है तो 1 2 3 नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन, यानी विस्तार में पदों की संख्या 3 गो हो गया। a प्लस बी का दी होल क्यूब है तो विस्तार में पदों की संख्या 1 2 3 4 गो हो गया। तो a प्लस बी का जब दी होल 5 देंगे तो विस्तार में पदों की संख्या जो है से कैट हो जाएगा, 5 है तो 6 गो हो जाएगा। अब पहला हम क्लियर है कि जान गए, और लास्ट में हम जान गए, अगर बीच में हम बता दें तो मेरा काम जो है से हो जाएगा। तो देखिए इसको जो है से ऐसे किया जाता है कि a प्लस बी का दी होल 5 है तो इसमें a फर्स्ट टर्म है और b सेकेंड टर्म है। तो देखिए ये 5 है, तो मान लिया कि ये नाम का एक आदमी है, अब 5 जो है से ऐसे टोपी पहने हुए है। तो टोपी पहने हुए है, अगर इसको धक्का लग गया तो टोपिया तो गिर जाएगा। तो देखिए टोपी जो है से गिर गया, तो 5 नीचे आ गया। अब इसके बाद ये 5 है, इससे जो है से 1 कम कर दीजिएगा, तो 1 कम कर दीजिएगा तो 5 है तो यहाँ 4 लिख दीजिएगा, 4 लिख दिए। अब इसके बाद जो है से ये दूसरा है, ये दूसरा पद ही था, तो दूसरा का एंट्री, यह दूसरा पद है बी, तो दूसरा का एंट्री अभी नहीं हुआ है तो यहाँ एंट्री करा दीजिए। चलिए एंट्री कर लिया। अब इसके बाद जो है से प्लस आई है, अभी है 5 है, तो 5 तो एक डिजिट है, अंक है, तो इसको जेम कहते हैं छोड़ दीजिए। ए पर पावर 4 है, मैंने ए पर 4 पावर है, तो यह जो है से 4 समझिए कि टोपी पहने हुए है, इसको अगर धक्का लग गया तो टोपिया गिरेगा, तो 4 आ गया, यहाँ आ गया, साइड में गिर गया टोपी। ए पर पावर ये 4 था ना, तो अब 3 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से एंट्री हो गया है बी का, तो बी का एंट्री हो गया है, तो बी पर पावर आपका क्या है, बी पर पावर आपका 1 है। तो 1 है, तो दूसरा के लिए क्या कीजिएगा, बी के लिए आप क्या कीजिए कि पावर को 1 बढ़ा दीजिएगा, और फिर जो है से उसी से जो है से उसको भाग दे दीजिएगा। तो पावर देखिए बी पर पावर 1 है, तो 1 बढ़ा दीजिए, बी स्क्वायर कर दीजिए, और 2 से जो है से भाग दे दीजिए, और 2 से ही काट दीजिए, तो 2 दूनी 4। अब क्या आ गया, अब 5 दूनी 10 हो गया, तो 10 अंक को जो कहते हैं उतारिए, इंटू ए क्यूब है, तो ए क्यूब आपका है, तो ए क्यूब है, तो यह जो है से क्यूब क्या है, टोपी पहने हुए है, तो इसको धक्का लग गया, तो धक्का लगा तो देखिए टोपी जो है से गिर गया। 3 ए क्या था, ए क्यूब था, तो ए स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए। इसको अभी मिटा दे रहे हैं, इसको बाद में इधर भी लिख देंगे। फिर इसके बाद जो है से देखिए बी स्क्वायर है, तो बी के लिए हम क्या कहे थे कि पावर को 1 बढ़ा कर क्या उसी से डिवाइड कर देना है। तो पावर को 1 बढ़ा दीजिए, बी पर पावर 3 कर दीजिए, इसी से आप डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 3 3 क्या हो गया, कट गया, प्लस आइए 10 है, 10 अंक लिख दिए। इसके बाद क्या है, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर अगर है तो यह जो है से स्क्वायर माने ये टोपी पहने हुए है, तो पहला के धक्का लगा, तो इसको धक्का लगा तो ये टोपी गिर गया, तो 2 हो गया, ए पर पावर क्या आ जाएगा, 1 आ गया। ये बी पर पावर 3 है, तो दूसरा के लिए नियम हम बताए थे कि उसके पावर को 1 बढ़ा करके उसी से डिवाइड कर देना है। तो क्या है कि इस पर 4 दे दीजिए, और इसके बाद 4, तो देखिए ये 2 दूनी 4 कट गया, और 2 पचे क्या हो गया, 10 हो गया। और लास्ट में था आपका क्या था, बी पर पावर 5 था। देखिए आप आराम से जो है से एक लाइन में ही आपने निकाल लिया कि ए प्लस बी का दी होल 5 क्या होगा, क्या होगा, तो ये 5 प्लस 5 ए पर पावर 4 इंटू बी, प्लस 5 दूनी 10 ए क्यूब बी स्क्वायर, प्लस 10 ए स्क्वायर बी क्यूब, प्लस 5 ए बी पर पावर 4 और प्लस बी पर पावर 5। तो देखिए यहाँ पर जो है से 6 पद होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से जो है से ऐसा जो है ए प्लस बी का दी होल 10 भी अगर देंगे तो आसानी से जो है से एक लाइन में ही लिखेंगे, दूसरा लाइन जो है में नहीं लिखेंगे। तो इस तरह का जो पढ़ने के लिए आपको है वह बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय में इस तरह का चैप्टर पढ़ने के लिए है, इस तरह का बात। चलिए अब आइए सीक्वेंस एंड सीरीज है अनुक्रम। अनुक्रम में जो है से आप क्या, अनुक्रम में जो है से आप पढ़ चुके हैं, मैट्रिक में था ही एपी था। एपी का मतलब हो गया क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन,
समांतर श्रेणी। तो देखिए एपी अनुक्रम में आपको पढ़ने के लिए था। यहाँ पर चूंकि अब आप इंटर में चल गए, 11 में चल गए, तो थोड़ा सा और बढ़ चढ़ के पढ़िएगा। तो एपी तो पढ़ने के लिए है ही है, उससे एडवांस मैथ रहेगा। उसमें जो है से थोड़ा हल्का हल्का मैथ रहता था, तो इस जो है से थोड़ा बढ़ चढ़ के मैथ रहेगा। तो इसमें एक जीपी आ जाएगा आपका, एक जीपी भी इसमें घुस जाएगा। यह था क्या, समांतर श्रेणी। तो यह है आपका गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो इसमें ही बढ़ेगा। ऐसे तो इसमें एक और चैप्टर पढ़ने के लिए रहता है एचपी। तो एचपी तो पहले हम लोग को था, हम लोग पढ़ते थे तो एचपी भी इसमें रहता था, लेकिन अभी जो है सीएपी और जीपी ही सिर्फ किया है। तो देखिए एपी जीपी, ऐसे एचपी भी इसमें होता है। यह हो गया समांतर श्रेणी, यह हो गया गुणोत्तर श्रेणी, या हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी हरात्मक श्रेणी। तो यह जो है से सीक्वेंस में पढ़ने के लिए है। ये दोनों जो है से आपको पढ़ने के लिए इसमें 11 में है। फिर जो है से देखिए हम लिखे हैं स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। तो सरल रेखा लिखे हैं। तो सरल रेखा में जो है से आप सरल रेखा का चैप्टर जो है से पढ़ने के लिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैट्रिक में था थोड़ा बहुत, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए वगैरह, तो वह जो है से वैसा किसी सरल रेखा का समीकरण निकालिए जो दिश तथा दिश बिंदु से क्रॉस कर रहा है। 4 या 5 बिंदु से अगर कोई सरल रेखा क्रॉस कर रहा है तो उसका आप इक्वेशन बता दीजिए कि क्या होगा। इस तरह का बात इसमें पढ़ना है। कोनिक सेक्शन यानी शंकु परिच्छेद। तो इसमें जो है से मात्र 3-4 चीज़ आपको पढ़ना है। एक वृत्त के बारे में पढ़ना है, सर्किल। उसके बाद पाराबोला पढ़ना है, परवलय। उसके बाद जो है से आपको हाइपरबोला पढ़ना है। बस इतने पढ़ना है। और एक ठो और पढ़ना है, इलिप्स पढ़ना है। एक सर्किल पढ़ना है, एक पाराबोला पढ़ना है, एक हाइपरबोला पढ़ना है, और एक जो है से इलिप्स पढ़ना है यानी दीर्घवृत्त, यानी वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय और अति परवलय हिंदी में इस तरह से कहा जाता है। तो ये सब के चर्चा जो है से कोनिक सेक्शन में करना है। 3D ज्योमेट्री है तो अभी तक जो आपको आप ज्योमेट्री जो मैट्रिक में पढ़े हैं वो 2D ज्योमेट्री था, 2 डायमेंशनल था। यहाँ पर त्रिविमीय ज्यामिति है। त्रिविमीय का मतलब कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और इसके साथ एगो जेड अक्ष का भी चर्चा करेगा। तो जेड अक्ष का चर्चा करेगा। तो इस तरह का बात जो है से इसमें पढ़ना है 3D ज्योमेट्री में। फिर लिमिट एंड डीसी है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, सीमा और अवकलन, जो आपके लिए बिल्कुल नया है। इस तरह का बात जो है से इसमें पढ़ना है। जो पढ़ाया जाएगा तो बिल्कुल इजी वे में जो है से आपको समझ में आएगा। इसके बाद जो है से स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिक्स नहीं कहिएगा, स्टैटिस्टिक्स। यह है सांख्यिकी। तो यह जो है से मैट्रिक में आपको पढ़ने के लिए था। मध्यमान, माध्यिका, बहुलक निकालते थे। तो माध्यमान, माध्यिका, बहुलक इसमें पढ़ने के लिए है। एक इसके साथ साथ जो है से 3 चीज़ और बढ़ा दिया है। एक MD यानी मेन डेविएशन, एक SD स्टैंडर्ड डिविएशन, एक वेरिएंस यानी कि विचलन। तो MD का मतलब हो गया कि माध्य विचलन, SD का मतलब हो गया आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, और वेरिएंस का मतलब हो गया विचरण। इस तरह से कहा जाता है। और प्रायिकता भी मैट्रिक में पढ़े थे तो उससे काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें पढ़ना है आपको। प्रायिकता जो है से आपको जो है से प्रायिकता में क्या पढ़ते थे कि एक बैग है, ओकरा में लाल पीला और हरा जो है से प्रकार का गेंद है एक बैग में, और आंख मूंद करके हाथ डाल दिए तो हरा गेंद आने की क्या प्रायिकता है। तो इस तरह से जो है से निकालते थे। इस टाइप का आप मैट्रिक में पढ़ते थे। तो वहाँ जो है यहाँ भी जो है से पढ़ने के लिए प्रायिकता है। मेन रूप से इतना चैप्टर है। इसके अतिरिक्त भी कुछ चैप्टर है जिसका कोई महत्व जो है से नहीं है। मेन रूप से इतना चैप्टर है। अगर इस चैप्टर से, इन सब चैप्टर से आप मिस कर जाते हैं तो कंपटीशन आपके लिए काफ़ी टफ होगा और काफ़ी जो है से दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो हम जो क्लास ले रहे हैं इसको जो है से शुरू से अंत तक बने हुए रहिए। और इसके बाद जो है से कोरोना काल में जो है से आप क्या कीजिएगा, कोरोना काल में जो है से फ़ायदा उठाइए। काफ़ी जो है से दुर्भाग्य की बात है कि इस बार जो है से पूरे माध्यमिक स्टूडेंट जो 2020 में पास किए हैं उनके लिए जो है से पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है। वे जो है काफ़ी उनको जो है से घाटा होगा। वे कंपटीशन में जो है से
कंपटीशन उनके लिए जो है से टफ हो जाएगा। तो ऐसे भी आपको जो है से सीखना है कि हमेशा आपको काम करना है। बैठे हुए हैं कोरोना काल में तो आपको काम ही काम करना है। इसी पर जो है से हमारे मन में किसी कवि की पंक्तियाँ बज उठती है। इसी पर जो है से हमारे मन में किसी कवि की पंक्तियाँ बज उठती है। और जो है से एक चीज़ और याद रखिए कि उस कविता को हम बता रहे हैं, और कि आप जो है से प्रत्येक दिन जो है से वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि जो है से मैं बना करके जो है से भेजूँगा। तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आप अगर बुला रहे हैं तो हम ज़रूर आएंगे। तुमने मुझे बुलाया है मैं आऊँगा, बंद न करना द्वार, देर हो जाए तो इंतज़ार करना मेरा। और इसके बाद जो है से कह रहे हैं कि कोरोना काल में जो है से आपको काम करना ही है। तो काम करिए, घर पर बैठे नहीं रहिए। इसी पर जो है से हम किसी कवि की कुछ पंक्तियाँ आपको सुना रहे हैं कि काम करेंगे कभी नहीं आराम करेंगे, काम करेंगे। रुकने वाला पानी सड़ता, रुकने वाला पहिया अड़ता, रुकने वाली घड़ी न चलती, रुकने वाली कलम न लिखती, रुकने वाली फौजें हारी, रुकते पाँव हुए हैं भारी। हम रुकने की रीत न सीखे, हम झुकने की गीत न सीखे, काम सुबह और शाम करेंगे, कभी नहीं आराम करेंगे, काम करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ जो है से मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। और आप जो है से वीडियो का इंतज़ार करिएगा। मैं प्रतिदिन जो है से वीडियो भेजूँ।